ही पास में है राजघाट का पुल, जिसे डफरिन पुल कहा जाता है और मालवी पुल भी कहा जाता है। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा लगे तो बढ़िया। तो हम लोग यहाँ लाल खां के रोज़े में पहुँच चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं सब कुछ। देखिए यहाँ की तारीख़ लिखी हुई है, हम इसको आपको पढ़कर सुना रहे हैं। राजघाट का यह प्राचीन स्थल संभवतः प्रसिद्ध व प्राचीन नगरी काशी का ही अवशेष है। ये भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेषों में से एक है व अभी भी यहाँ प्राचीन सभ्यता के प्रमाण यत्र तत्र दिखाई देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम 1957 में प्रयोग के रूप में उत्खनन कार्य किया व बाद में 1960 से 1969 तक लगातार यहाँ उत्खनन होता रहा। राजघाट के उत्खनन से 8वीं शती ईस्वी पूर्व से 18वीं शती के ईस्वी तक प्रमाण मिले हैं। यहाँ कुल 6 कालों के अवशेष मिले हैं। इनमें से प्रथम काल के 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। काल ए से 800 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। तो ये सब कुछ यहाँ का लिखा हुआ है। ये आसार कदीमा जो बनारस का है, उसने यहाँ की खुदाई की थी। तो सबसे पहले 1957 में बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने यहाँ पे खुदाई कार्य किया था। तो इसमें ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये सब इसमें निकल कर आया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही क़दीम है। कम से कम यहाँ पर लिखा हुआ है कि 800 ईसा पूर्व से इसको पुराना माना गया है कि 800 साल ईस्वी पहले से इसकी मौजूदगी है यहाँ पर। हालांकि इसके बारे में सही नहीं कहा जा सकता। आसार कदीमा ने ये सिर्फ अनुमान लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हमीद और आप देखना शुरू कर चुके हैं KM मीडिया। आज हमारे वीडियो का मौजू होगा तारीख़ी कुछ मकामात की ज़ियारत करना और उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करना। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं बनारस के लाल खां के रोज़ा पे, लाल खां के मकबरे पे। मकबरा भी इसको कह सकते हैं क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो आप मकबरा टाइप का देख रहे हैं, उसके अंदर उनकी लाल खां की ऐसा माना जाता है कि उनकी मज़ार अंदर है, उनकी कब्र है। तो इसकी जो डिज़ाइन है यहाँ की, इसकी डिज़ाइन को हम ये कह सकते हैं कि ये मुगलिया दौर की ये आर्किटेक्चर है। मुगलिया दौर में इसको बनाया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह फ़र्रुख सियार के दौरे हुकूमत में इसको बनाया गया था और जो यहाँ लाल खां के रोज़ा, इसका निर्माण जो है उसी दौरान किया गया था। इसकी तामीर तभी कराई गई थी। ये भी कहा जाता है कि 18वीं सदी में या 17वीं सदी में कमोबेश बनारस के जो नरेश थे, जो राजा थे, उनके यहाँ पे लाल खां जो थे वो काम किया करते थे। कुछ कोतवाल थे या कुछ किसी और मसनद पे फाइज थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके कहने पर ही उन्होंने यहाँ पे ये तामीर कराई थी, क्योंकि उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको ठीक दरियाए गंगा के किनारे पे उनको दफन किया जाए। ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि सच्चाई क्या है इस बात से हम नावाकिफ़ हैं। तो इसके अब हम डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन इसकी, आप जब इस पर गौर करेंगे तो इसकी डिज़ाइन आप पाएंगे कि मुगलिया सल्तनत है और कुछ इसमें पर्शियन है, कुछ टर्किश है। क्योंकि मुग़ल जो थे वो अपनी डिज़ाइनों में ज़्यादातर पर्शियन और टर्किश आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते थे। अब हम इसके रकबे की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसके चारों किनारों पर 4 गुंबद बनाए गए हैं। 3 गुंबद तो इसके चारों किनारों पर 4 मीनार बनाए गए हैं, गुंबद नुमा मीनार। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटली ये बिल्कुल ही मुगलिया सल्तनत में ही बनाया गया है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन को देखकर ऐसा ही लगता है। और ख़ास तौर से इसके जो बागीचे हैं, मुगलिया सल्तनत की ये आर्किटेक्चर हुआ करती थी कि वो मकबरे में या अपने महलात में वो लोग खूबसूरत बागीचों को भी बनवाया करते थे। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसके बिल्कुल जस्ट बगल में खुदाई कराई गई थी 1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि 800 ईस्वी पहले से यहाँ पे जो है कि तामीरात यहाँ पे पाए गए हैं खुदाई में। और इसमें इसके मकबरे के बिल्कुल चारों कोनों पर 4 गुंबदनुमा मीनार हैं। हालांकि एक मीनार जो है वो GT रोड के उस पार है। ऐसा कहा जाता है कि पहले वो मीनार इस मकबरे के अहाते के अंदर ही हुआ करती थी, लेकिन GT रोड बनने के बाद वो मीनार बाहर चली गई। हालांकि ये बात वाज़े तौर पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि GT रोड को जो है कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था और शेर शाह सूरी की हुकूमत फ़र्रुख सियार की हुकूमत से काफ़ी पहले थी।
ये हम आपको यहाँ की ज़ियारत कराते हैं, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक तहरीर लिखी हुई है, इसको पढ़कर हम एग्जैक्ट आपको यहाँ की तारीख के बारे में बता पाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। लाल खां का मकबरा, राजघाट, वाराणसी। वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में गंगा के बाएं तट पर मालवीय सेतु के निकट अवस्थित लाल खां का रौज़ा या मकबरा केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाराणसी के राजघाट के इलाके में दरियाए गंगा के बाएं किनारे पर और मालवीय पुल के बिल्कुल पास में मौजूद है ये लाल खां का रौज़ा। और इसको दिल्ली सल्तनत यानी कि मौजूदा जो हुकूमत है उसने इसको यहाँ पे महफूज स्मारकों में से एक है उसके। तो इसको कब बनाया गया था इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। इसका निर्माण सन 1773 ईस्वी में वाराणसी के शासकों द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको 1773 में वाराणसी के जो उस दौर के हुकूमत के जो यहाँ के बादशाह थे उनके द्वारा इसको किया गया था। तो लाल खां तत्कालीन काशी नरेश के सेनापति थे। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि वो किसी मसनद पे फाइज थे उनके यहाँ पे। तो अपनी वीरता से उन्होंने काशी के विस्तार और विकास में बड़ा योगदान दिया। जीवन के अंतिम दिनों में काशी नरेश ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मृत्यु के बाद भी वो उनके महल की चौखट का दीदार कर सके। काशी नरेश ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए लाल खां की मृत्यु के बाद राजघाट में उन्हें दफन करवाया एवं उनका भव्य मकबरा भी बनवाया। यह मकबरा एक बड़े आयताकार उद्यान के बीचों बीच स्थित है। उद्यान के चारों कोनों पर 4 छतरियां भी निर्मित है। मकबरे की मुख्य इमारत एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर है। ये मुख्य इमारत है इसकी, आप देख सकते हैं। ये जो है मेन इसका स्ट्रक्चर है। मकबरे के चारों बाहरी दीवारों पर 3-3 मेहराब बनी हैं। देखिए एक मेहराब यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और चौथा जो है वो रोड के उस पार चला गया है। हालांकि यहाँ से वो मुकम्मल दिख नहीं पा रहा है, हम आपको दिखाएंगे रोड के उस पार। देखिए रोड है वहाँ पर। तो देखिए बीच का मेहराब तुलनात्मक रूप से थोड़ा ऊंचा है। जो बीच का जो मेन मेहराब है वो और चारों मीनारों के मुकाबले में थोड़ा सा ऊंचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको चबूतरे पर बनाया गया है, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। और मकबरे के अंदर प्रवेश के लिए पश्चिम एवं दक्षिण दिशा से 2 दरवाजे बनाए गए हैं। तो इस मकबरे के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक पश्चिम की तरफ है और एक दक्षिण की तरफ है। हालांकि ये बंद रहते हैं दरवाजे, इसके अंदर कोई जाता नहीं है। मकबरे के ऊपर एक बड़ा गुंबद है जो नीले रंग के खपरेल टाइल्स से सजाया गया है। आप देख सकते हैं इसको टाइलों से सजाया गया है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हालांकि वक्त के साथ ये टाइलें अब पहले जैसी हालत में नहीं है। इसके चारों कोनों पर 4 छोटी छोटी छतरियां भी बनाई गई हैं। मकबरे के अंदर वीर योद्धा लाल खां का मकबरा है। मकबरे के अंदर ही उनके परिवार के 2 और सदस्यों की मज़ार भी मौजूद है। तो ये थी ब्लॉगिंग एक मुख्तसर सी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले साथियों से बिल्कुल ही गुजारिश है कि वो साथ में मौजूद घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।